Hi everyone, this is C. Abhijit Mehra. I have been hearing that कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है वो न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स में वो बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये ज़रूरी है वो हर केस में बढ़ जाएगी? पहली बार आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी आपके केस में। दूसरी बात, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है कि जो भी पैसा आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है हर महीने आपके टैक्सेस कटने के बाद, आपके डायरेक्ट टैक्सेस कटने के बाद, उसको आप डिस्पोजेबल इनकम बोलते हो। अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, इससे मतलब आपका ये है कि आपकी कंजम्पशन पावर, आपकी परचेजिंग पावर ये बढ़ जाएगी। सो ये अगर आप बढ़ जाती है, ये शॉर्ट टर्म में तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बढ़ गई, मगर लॉन्ग टर्म का क्या? अक्सर हमारे अंदर यही एक ख्याल आता है कि हम हमेशा ना शॉर्ट टर्म का देखते हैं, लॉन्ग टर्म पिक्चर हम देखते ही नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है ना। जो आपकी आप होम लोन भी अगर आप लेते हो, आप वो सिर्फ तभी लेते हो क्योंकि आपको ये हो रहा होता है कि आज अगर मैं होम लोन ले लूँगा ना, एक तो मेरे घर बन जाएगा, मगर जो मैं उसका होम लोन का जो EMI, जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूँ, उस पर मुझे टैक्स भी नहीं देना होगा। तो ये सबसे एक कंसिडरिंग पॉइंट होता है जब आप होम लोन ले रहे होते हो। तो लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जो आपका एक घर, आपके पास एक छत है, वो आ जाती है आम आदमी के पास। मगर अब ऐसा नहीं है। न्यू रिजीम ऑफ इनकम में, न्यू रिजीम ऑफ इनकम टैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तक जो आपके एग्जम्पशंस और डिडक्शंस थे मिला के, वो सब कैंसिल है। आपको कोई भी इनकम पे नहीं मिलेगा एग्जम्पशन या डिडक्शन, पहली बात। दूसरी बात, अब जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, कंजम्पशन पावर बढ़ जाएगी, आप और शॉर्ट टर्म में गोल्ड्स खरीदोगे, आप वो चीज़ खरीदना पसंद करोगे जो आपको आज के समय में फ़ायदा दे रही है, ना कि जो लॉन्ग टर्म में आपको गेन देने वाली है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में करोगे नहीं, सोचोगे नहीं। ऐसे तो कल को सरकार ये भी बोल सकती है कि PF अब हम बंद कर रहे हैं, आप इससे आपको फ़ायदा है कि आपकी आज की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। क्या ये ठीक है? मुझे तो नहीं ठीक लगता, बिकॉज इससे मेरा लॉन्ग टर्म फ्यूचर में ना बहुत इम्पैक्ट हो रहा है। और अभी ये चीज़ उसके लिए बहुत खतरनाक है जो मिडिल क्लास ये अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता ही नहीं है। सरकार का मेरे हिसाब से ये कहना है कि ठीक है भाई, हम तुम्हारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा दे रहे हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है और जो आपका फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, आपको ठीक करना है करो, वरना हम कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपके रिटायरमेंट का आप खुद सोचिए, सरकार जिम्मेदार नहीं है, सरकार कुछ सोच ही नहीं रही है। ये जो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना, दिस इज जस्ट अ टॉफी कि अमेंडमेंट भी कुछ नहीं करी और कर भी दी। अब इससे क्या है कि यार लोग खुश तो बहुत हो गए कि यार 7 लाख की इनकम पे तो टैक्स ही नहीं देना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो तो हम पहले भी नहीं दे रहे थे ना भाई, न्यू ओल्ड रजीम में भी वो नहीं दे रहे थे। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो और जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हो तो वैसे भी नहीं दे रहे थे, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ है? और डिस्पोजेबल इनकम बोल देना ऐसे कि वो बढ़ गई है। अब एक तो ये जो महंगे महंगे वर्ड्स हैं, ये किसी को समझ में आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो आप ये सोचेंगे ना उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आप उनको बताएंगे ना। आप चलिए, आपने ये बता दिया कि चलिए डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ गई है, अब इससे आपको ये बताना पड़ेगा ना आपके और क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। सो फॉर दिस, स्टे कनेक्टेड टू अस। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड द कंटेंट. Stay healthy and stay wealthy. Till then, signing off. Thanks.